व्हाट्सअप गाइस, आज आप लोगों का दिन कैसा गया? अच्छा ही गया होगा। कल क्या आपने एमटीवी रोडीज शो देखा? सो बेसिकली आज जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा गैंग के ऊपर है, और मैं इस गैंग के लीडर के अकॉर्डिंग में पूरा एक रिव्यू दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन और वोट आउट्स में होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि इस बार वोट आउट में ये लोग कर देंगे डबल क्रॉस। डबल क्रॉस सबसे पहले मेथड समझते हैं। डबल क्रॉस, ये जो मेथड जो निकला इस गेम का, सी सी स्टार्टिंग से सारे गैंग लीडर आप लोगों को यही बोलते गए कि आप लोग कहीं ना कहीं डबल क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, और उसके साथ ही आपको चीज़ें अलाइन करनी पड़ेगी। अलाइन इन द सेंस कि आपको गेम पॉइंट ऑफ समझना पड़ेगा, गेम पॉइंट ऑफ किस हिसाब से चल रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जनने में तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है, बट ये मेरा पर्सनल रिव्यू एंड पर्सनल ओपिनियन है जो कि मैंने ऑब्जर्व किया इसमें कहीं ना कहीं। मतलब स्टार्टिंग, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टीम नेहा एंड एल्विश। सो बेसिकली मज़ा तो आया था कि इसमें डबल क्रॉस था, और डबल क्रॉस में तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो मेरे को ये समझ नहीं आया, डबल क्रॉस का मतलब ये था कि आप अलायंस में किसी ऐड ऑन होके फिर आप डबल क्रॉस कर सकते हो। कोई गैंग लीडर आपको चूज कर लेता है तो उसके बेसिस पे आपको वो बनाया जाएगा, फिर आप उसमें डबल क्रॉस करोगे। बट अपनी गैंग में डबल क्रॉस, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने क्या, किसी ने भी नहीं किया था। अगर किसी ने भी देखा कि अपनी ही गैंग में वोट आउट क्यों, कि मानते हैं कि आपकी आपस में होती हैं चीज़ें, कौन वो सारी चीज़ें, ठीक है। मेरा मानना ये है कि आपने बोला कि गैंग में अपनी गैंग के साथ खेलना है, तो गैंग के साथ खेल रहे हो, बट आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मतलब आपने एक लेवल पे आगे एक दो या तीन बार वो हुआ, अपनी गैंग में ही वोट डालना स्टार्ट किया, और आप अपनी गैंग से बंदे हटाओगे तो कहाँ लॉस होगा? मेजरली लॉस आपका ही है एट द एंड, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उस पर लॉस पे जा रहे हैं तो उस पर गैंग का लॉस, उसमें आपका ही लॉस है एट द एंड। ये जो वीडियो है आने वाले फ्यूचर रिस्पेक्टिव रोडीज के लिए, अभी की तो आपने जर्नी कर ली है, ठीक है, बट समहाउ पर जो चीज़ें थी कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ चल रही हैं कि टीम प्रिंस में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है, और ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही हमने ना ही किसी ने। जो पिछले उसमें हुआ, जैसे कि गौतम गैंग पे आता है, गौतम गैंग की नई नई चीज़ें हुई, अलाइन हुई, बट भाई आपने गौतम भाई को देखा नहीं है खेलते हुए। शायद आपने उनका बिग बॉस का सीजन नहीं देखा, चाहे क्या आपने उनका रोडीज का वो नहीं देखा। उनका खेलने का तरीका अलग है जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। कूल माइंड के साथ खेलते हैं और एंड तक जाते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी टीम भी एस्टिमेट कर रहे हैं, जो कि नए प्लेयर्स हैं। वो समझ रहे हैं कि हमारे गौतम जो सारे हमारे लिए कुछ नहीं करे, बट कर रहे हैं वहाँ पे स्ट्रैटेजिक दिमाग से। जब उन्होंने स्टार्टिंग में 2 मिनट ली थी, वेल एट्स ऑफ, ऐसा किसी ने नहीं करी। कि एकदम से गैंग में एंट्री और 2 इम्यूनिटी ले ली टास्क के बिना सोचे समझेगी। स्ट्रैटेजिक प्लान कहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और आपके जो भी गैंग लीडर्स हैं, आपको सबसे पहले उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। दे हैड चूज यू, ठीक है। उनके डिसीजन आपको उनकी बात माननी चाहिए कि उनकी गैंग के अकॉर्डिंग। सी एज अ पर्सपेक्टिव कि अगर मैं किसी गैंग में हूँ, ठीक है, तो मैं गैंग के लॉयल हूँ, और जो मेरा गैंग लीडर मुझे बोलेगा उसके सामने मेरा पॉइंट ऑफ रख के उसको एनालाइज करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बट मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरे गैंग लीडर को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं गैंग लीडर की ही बात सुनूंगा, कि दे नो वेरी वेल हाउ टू प्ले द गेम एंड दे नो हाउ टू सर्वाइव इन द गेम। मुझे थोड़ी सी निराशा हुई यहाँ पर इस गैंग से कि आपस में वोट डाल रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल ठीक किसके लिए हो? आप अपनी रंजिश में पूरी गैंग खाली कर दोगे, आपको पूरी दूसरी टीमों की वोट डाल के खत्म कर देगी। अगर आप गैंग गैंग एक दूसरे को दो बंदों ने वोट कर, पूरी गैंग आपकी उड़ जाएगी एक बार में। पर क्या आपका मेजरली होना चाहिए पिछले टास्क में? आरडी एंड फरहान एंड निशी, सॉरी निशा, इन्होंने जो गेम प्लान किया वो हार मान के 2 या 3 टास्क के। और मुझे लगा नहीं था वैसा होगा कि रोडीज का टास्क ही अच्छा, थक जाओ फिर भी करते रहो एंड जब तक आपकी ब्रेथ चल रही है। कितना भी थक जाओ, कुछ भी कर दो, समाओ आपको करना है, बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर इन रोडीज। जैसा सामने से देखता है लोगों को चक्कर है कि फेम एट द एंड, बट आपके गेम में आने से क्या फ़ायदा गैंग लीडर? आपने पहली का हार मान ली। अगर वहाँ पर गौतम गैंग जीत जाती, जीती पड़ी थी पहले से वो, पहले, बट समा इन्होंने इतना एग्जॉस्ट हो गए, और वो 9700 होते वो कम से कम, जैसे गौतम बड़े भाई ने बोला।
तो कहीं ना कहीं यार ये गेम पूरा जीता जीता था। प्रिंस गैंग में जीती पड़ी थी, पर प्रिंस गैंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूप होल हो गई। ठीक है। और मैं हरताज और योगेश की तारीफ दूंगा, जिन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया। एंड में मुझे लगा नहीं था जो गेम चेंजर होगा पिछले गेम के अकॉर्डिंग, उन्होंने गेम चेंजर किया। कसम से मजा आ गया। डबल क्रॉस एट द एंड, इसे कहते हैं कि एट द एंड में कैसे डबल क्रॉस मारना। रिया गैंग पे आते हैं। प्रिया हेड्स ऑफ, तुमने बहुत ज़्यादा वो किया। कहीं ना कहीं दूसरा कंटेंट नहीं कर पाया, वो कैलकुलेशन नहीं हो पाई योगेश से। ठीक है, नहीं हो पाई, पर ठीक है क्या, उस पॉइंट ऑफ व्यू है, वहाँ पर थोड़ा और पुश मारना चाहिए था। ठीक है। अलीफे ने भी काफ़ी पुश मारा प्रिंस गैंग के हिसाब से, मेरे से खा के ये सब हुआ एंड और किलिंग पे ने भी अपना वो किया, बट समा वो चीज़ें कैलकुलेशन नहीं हो पाई। तो जोरावर हेड्स ऑफ, बिल्कुल बढ़िया। एट द एंड आपने बिल्कुल मज़ा आ गया खेलने में। और जो कल का वोट आउट हुआ, मुझे लगा नहीं था ऐसा वोट आउट होगा सीजन में, कि रणवीर भाई ने पहले ही बोल दिया कि लिफाफा है, इसके कुछ बजा सब अपनी वोटिंग कर रहे हैं। 2021 2200 2300 2400 कर करके 4700 में एल बी यादव भाई ने खरीदा, जिसमें गौतम भाई ने बोला कि आप रख रहे, चलो ठीक है। उन्होंने फिर भी आरोडियम सेव करे। वेल डिसीजन एट द एंड। फिर एट द एंड क्या हुआ मेरे को समझ नहीं आया। अब देख रहे हो ना, मतलब सारा चक्रा सा गया कि ऐसा क्या हुआ कि आपकी प्रिंस की गैंग है, आप अपनी ही गैंग में वोट डाल रहे हो। ठीक है। वहाँ से नेहा गैंग वो डाल रही है किलिंग पी को, फिर निशी को डाल रही है, फिर वहाँ पे एलिफिया निशी को डाल रही है, निशी एलिफिया को डाल रही है। आपस में ही अपने ये लोग वोट आउट कर रहे हैं, बाकी गेम तो खाली। चल, यहाँ कौन वोट है। यशवी यहाँ बच गई, एंड आई एम हैप्पी कि यशवी की जर्नी जैसे उसकी स्टार्ट हुई सेम, यशवी यहाँ बच गई, रश्मिता बच गई कहीं ना। और हर्ष भाई का गेम यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा चला, जो कि इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड चला, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड ही इस गेम में टिका जा सकता है। समहाउ जैसा उनका गेम प्ले चल रहा है, वो थोड़ा एग्जॉस्टिव चल रहा है, बट ठीक है, बट चल रहा है बढ़िया। मनमीत जोरावर बढ़िया चल रहा है, इम्यूनिटी की वजह से आप लोग सही हो गए, दैट्स अ गुड। आप लोगों ने बहुत पुश मारा, ये आप लोगों की मेहनत रंग है उसके लिए। ये कहीं ना कहीं फिर एल्विश की गैंग ने पुश मारा काफ़ी। ठीक है, वो चीज़ें भी पॉसिबिलिटी हुई। पॉसिबिलिटी के साथ अगर हम देखेंगे गेम के एनालाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे टॉप पे चल रही है एल्विश की गैंग, देन उसके बाद नेहा गैंग। थर्ड गैंग पे मैं रखूँगा अभी हाल फिलहाल में, अगर जब कोई गेम पॉइंट ऑफ रखूँ, तो थर्ड गैंग पे रखूँगा गौतम की गैंग। फोर्थ गैंग में रखूँगा मैं अब प्रिंस की गैंग। फिफ्थ में रखूँगा रिया की गैंग। अभी गेम चेंज कब हो सकता है, जब आज के टास्क में कुछ होगा लुंगी वाला जो टास्क है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है उसमें। इनकी जो होती है, इनकी आर्ग्यूमेंट्स होती है गौतम भाई एंड नेहा। ठीक है। कहीं ना प्रिंस भाई और एलिस भाई के बीच में भी आना सुनी होगी। थोड़ा हंसी मजाक रहेगा कि लुंगी वाला रहेगा कि बंदा वहाँ जाएगा, जो जल्दी पहुँचेगा उसको एक आंसर क्वेश्चन मिलेगा या इम्यूनिटी मिलेगी या रोडियम्स कमाने का ये टास्क मुझे लग रहा है आइडियली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी मुझे नहीं पता क्या है, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आपको गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। मेन है सर्वाइवल, आपकी जितनी काउंटिंग है आपका उतना पे हो। हमेशा एक चीज़ है, गैंग में घुस के नहीं, आप हमेशा अगर गैंग में आपकी लड़ाई हो रही है तो एट दिन आपको ये बोलना है कि अपने गैंग लीडर के साथ बैठ के बोलना है ये चीज़ें, कि आपको अलायंस में से पहले अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने गैंग के ऊपर आपकी वोटिंग सिर्फ एक जगह होनी चाहिए, जो आपको लगता है कि जो आपके लिए खतरा है या जिससे आपकी नहीं बन रही है उसको निकालो। सिंपल, दैट्स अ गेम। गेम चेंजेस अलग है तो बहुत ही डिफरेंट। कल आपके पास बहुत अच्छा चांस था रोहित को निकालने का, रोहित को नहीं निकाला। 4 वोटिंग आती निकल जाते हैं, बट ठीक है, इन्होंने अलायंस में वोट नहीं किया, इन्होंने अपनी गैंग में वोट कर दिया। बस, तो इनकी टीम थोड़ी, आज 5 लोग होते है ना, आज बैलेंस है। गुंजन है, अलीफिया है, मन्नू है, 4 गैंग। ठीक है। फरहान हो गया, रुचिता हो गई, निशा हो गई, आरडी हो गई, इस गैंग में हो गए। फिर जोरावर हो गए, मनमीत हो गया, सिमरन हो गई, जिम्मी हो गई, रश्मिता हो गई, ये 5 लोग हो गए। योगेश, हरताज, सुरुचि, शुभांगी, और
जो भी हाल ही में न्यू कंटेंट, उनका मुझे नाम नहीं पता क्या है, ज्योति निशा पता नहीं क्या नाम है, आई डोंट नो, एंड अब किलिंग पी ऐड हो गए। Congratulations, Killing P, that you got the opportunity in Elvish gang and Elvish had saved you. Congratulations. आपने अपनी अच्छी पिक्चर रखी और मैं चाहूँगा इस जर्नी पे आपका बिल्कुल सपोर्ट रहे। और MTV रोडीज को आप जियो हॉटस्टार पे एवरी सैटरडे एंड संडे 7 PM जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टास्क होने वाले हैं ये आपको एक मोटिवेट, आपको इस टास्क में ये बताया जाएगा आने वाला टाइम कि प्रिंस की गैंग चाहे कितनी भी लेट डाउन क्यों ना हो, कि वो दिखाते हैं कि भाई मोटिवेट रहना चाहिए, होप को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, चाहे गैंग आपकी कितना, होप इज ओनली होप कि आपको पहुंचा सकती है। ठीक है, तो बाकी सभी गैंग मेंबर्स के लिए बेस्ट विशेष, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड संडे, और शाम को जरूर देखेगा क्योंकि MTV रोडीज डबल क्रॉस। टेक केयर गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।